डियर स्टूडेंट, हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमने इसके बारे में डिटेल में बात कर रखी है और यहाँ पर हम उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख लिया है कि ये हमने क्या बना रखा है, एक डायग्राम बना रखा है। तो इस डायग्राम में हम पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इस डायग्राम को में कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट अगर n इक्वल टू हम जीरो रखें, लोवेस्ट एनर्जी इन स्टेट अगर n इक्वल टू हम क्या रखें, जीरो रखें, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। यानी कि n इक्वल टू जीरो पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने ड्रॉ कर रखा है। डॉटेड लाइन यहाँ पर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसा ग्राफ होना स्वाभाविक भी है। और क्यों स्वाभाविक है, इसके लिए मैं स्पेशली दो रिजल्ट पर बात करूंगा और आपको पता चल जाएगा कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व ऐसा क्यों आया है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स कर्व कुछ इस तरीके से आ रहा है। पहला रिजल्ट हमारा क्या है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स देखें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व का जो फंक्शन है साई मॉड ऑफ साई होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम कब हो रहा है? जब x की वैल्यू जीरो है। और ये ग्राफ मिनिमम कब हो रहा है? ये ग्राफ मिनिमम कब हो रहा है? जब x की वैल्यू -a है या तो x की वैल्यू +a है। ये ग्राफ तब मिनिमम हो रहा है। यानी कि x इक्वल टू जीरो पर ग्राफ पीक पर है मिडिल में, और x इक्वल टू +a और -a पर ये ग्राफ ड्रॉप हो रहा है। और ये सारी बातें हमने आपको क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बताया। किसके अकॉर्डिंग बताया? क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बताया। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बताया। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स का ग्राफ ये वाला है, डॉट लाइन से जो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि ग्राफ तब मैक्सिमम हो रहा है जब x इक्वल टू जीरो है। अब आप क्लासिकल मैकेनिक्स का ग्राफ देख रहे हैं तो x इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम मिल रहा है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स का ग्राफ आप देख रहे थे तो x इक्वल टू जीरो पर ये कैसा मिल रहा था? मैक्सिमम मिल रहा था। और x इक्वल टू जीरो पर ये वाला ग्राफ कैसा मिल रहा है? मिनिमम मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? मिनिमम मिल रहा है, लीस्ट मिल रहा है। क्लासिकल मैकेनिक्स का ग्राफ x इक्वल टू जीरो पर लीस्ट मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स का ग्राफ x इक्वल टू जीरो पर कैसा मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स का ग्राफ आप देख रहे हैं x इक्वल टू -a पर ड्रॉप ऑफ हो रहा है, x इक्वल टू +a पर ड्रॉप ऑफ हो रहा है। और आप जब देखेंगे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ तो x इक्वल टू -a या x इक्वल टू +a पर भी कुछ मिल सकता है। यहाँ पर कुछ बातें हम कर सकते हैं उसके बारे में। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो साई नॉट मॉड ऑफ साई नॉट स्क्वायर है, ये मिडिल में मैक्सिमम होता है x इक्वल टू जीरो पर, और दोनों साइड के एंड में ये वैल्यू मिनिमम होती है और ग्राफ ड्रॉप आउट हो जाता है। लेकिन अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं तो इसका बिहेवियर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बिहेवियर से जस्ट अपोजिट होता है, और ये मिडिल में मैक्सिमम होता है और दोनों एंड पर देखी गई कि ये मतलब जीरो नहीं होती है बल्कि कोई वैल्यू होती है या पाई जाती है। ठीक है, एंड पर पाई जाती है। ये बात आप समझ लें। दूसरा रिजल्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है साई मॉड ऑफ साई नॉट स्क्वायर, ये जीरो होता है। ये क्या होता है? जीरो होता है। कहाँ पर जीरो होता है? x इक्वल टू -a पर या तो x इक्वल टू +a पर। यानी कि एक लिमिट के पीछे ये नहीं होता है। क्वांटम मैकेनिक्स एक लिमिट के पीछे नहीं होता है। लेकिन आप क्लासिकल मैकेनिक्स देखो तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है?
हाँ देखो, देखो ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, मैं बता दूँ आपको। कह रहा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, क्लासिकल मैकेनिक्स का जो ग्राफ होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन होता है, वो x इक्वल टू माइनस ए और प्लस ए के पीछे जीरो होता है। और क्वांटम मैकेनिक्स कह रहा है कि इसकी ऑक्सीलेटर की जो वैल्यू होती है वो x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू प्लस ए के पीछे भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये एग्जैक्टली मैं इससे पहले उल्टा बता दिया था, तो आप उसको करेक्ट करो। क्या करेक्ट करना है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में x इक्वल टू प्लस माइनस ए के बीच यानी एक लिमिट में ही वैल्यू होती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इस लिमिट के पीछे भी हो सकता है, इस लिमिट के पीछे भी हो सकता है। ठीक है, ये बात होनी चाहिए थी। अब अगर ऐसी दोनों रिजल्ट पर हम डिटेल में बात करें और ऐसे रिजल्ट हमको मिल जाए तो हम एक बात और भी कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं कि हम देखें कि n की वैल्यू बहुत हाई लें, क्वांटम नंबर की वैल्यू बहुत हाई लें, बहुत हाई अगर ले लें, तो हम ये देखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स की जो रिजल्ट होती है वो क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट के ठीक बराबर हो जाता है, एकदम इक्वल रिजल्ट दे देते हैं। यही बात हमने यहाँ पर लिख भी रखी है कि इट इज़ एविडेंट दैट विद द इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n, कह रहा है कि ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि जब n की वैल्यू इंक्रीज कर दिया जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स की मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी का कर्व का जो रिजल्ट है वो ठीक बिल्कुल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कर्व के समान ही आ जाता है, जो कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कर्व को हम डॉट लाइन से यहाँ पर दिखाए हुए हैं। यही बोल रहा है, कह रहा है अगर n की वैल्यू हम क्या कर दें, बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी कर्व बिल्कुल ठीक वही हो जाता है जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो जो हमारा साइन मॉड ऑफ साइन नॉट स्क्वायर का जो फंक्शन है वो प्लस माइनस ए की लिमिट के अंदर है, और इसके बाहर ये फंक्शन क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। तो इट इज़ द अकॉर्डिंग्स टू द बोहर्स करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल, कह रहा है इसका अगर हम बोहर्स करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो ये रिजल्ट हमको एक बात और बताता है। वो क्या बताता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट बिल्कुल वही ठीक रिजल्ट होता है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का रिजल्ट होता है, एक लिमिट के अंदर अगर हम क्वांटम नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो। ये देखो क्वांटम नंबर को अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n इक्वल टू 12 लिए और n इक्वल टू 12 लेते हैं तो बिल्कुल क्लासिकल मैकेनिक्स, या हम कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है वो बिल्कुल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कर्व के ठीक इक्वल होता है। कब, n इक्वल टू जब ज़्यादा ले लेते हैं। तो क्वांटम नंबर ज़्यादा लेने से या वैल्यू n ज़्यादा लेने से क्वांटम मैकेनिक्स का रिजल्ट बिल्कुल ठीक क्लासिकल मैकेनिक्स के इक्वल ही होता है, सेम रिजल्ट दोनों देते हैं। इससे पता चल पाया है, इससे पता चल पाया है। ठीक है बेटा, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।